6 धावा। या ओव्हरचा शेवटचा बॉल, मॅन्डेटरी पॉवर प्ले, पहिलं षटक। पुन्हा एकदा शफल होतोय फाईन लेगच्या दिशेने, हुक करतोय आणि चेंडू जातोय सीमा पार, मॅक्झिमम सिक्सर, षटकार। पहिल्या षटकाचा खेळ होतोय समाप्त आणि धावसंख्या होते 19 सुंदरवाडी अर्थात सावंतवाडी। आणि या सावंतवाडी नगरीची ही सलामीची जोडी, एका बाजूने विवेक मोहनन, नावाप्रमाणेच मोहन करतोय, मोहनी टाकतोय, मोहित करतोय। नावात जरी विवेक असला तरी हा विवेक थोडासा बाजूला ठेवतोय, संयम थोडासा बाजूला ठेवतोय, आक्रमण करतोय, अटॅक इज द बेस्ट वे ऑफ डिफेन्स या तत्वाचा वापर करतोय। पहिल्या षटकात 19 धावा, मॅन्डेटरी पॉवर प्ले। यावेळी बागातर बीच एंड कडून बॉलिंग मार्कवर नाही ना डब्ल्यू बॉलर लोकेश मीणा, the man from Pink City of India, जयपूर राजस्थान, लोकेश मीणा और बॉलिंग मार्क। बागातर बीच एंड कडून लोकेश या षटकाची सुरुवात करेल। अनिवार्य पॉवर प्लेचं दुसरं षटक, 2 ओव्हर, मॅन्डेटरी पॉवर प्ले, एक शॉट थर्ड मॅन, एक शॉट फाईन लेग, दोघेही फाईन आहेत, एक बॅकवर्ड पॉइंट, एक शॉट एक्स्ट्रा कव्हर, एक मिड ऑन, शॉट मिड विकेट, शॉट बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग, शॉट बॉल पुल केला जातोय डीप स्क्वेअर लेगच्या दिशेने, चेंडू येतोय सीमा पार, बेतकर ट्रॉफी चौकार। बॉलवाय डम्मासाठी दुपारच्या सत्रामध्ये हा खूप मोठा प्रवास आहे। या सकाळच्या सत्रामध्ये, दुपारच्या सत्रामध्ये लांब लचक जाणारे षटकार। कालच्या दिवसाचा जर इतिहास पाहिला, 131 धावा पहिली बॅटिंग करून शेवटच्या मॅच मध्ये 132 धावांचं लक्ष ठेवलं होतं। खूप मोठं आव्हान होतं पेरनेम संघाचा। खूप मोठ्या धावसंख्येचा प्रवास कालच्या दिवसातील अपुरा राहिला होता। कालच्या दिवसातील शेवटची लढत 70 संघाने जिंकली, सेमीफायनल मध्ये जागा बनवली। पहिला संघ जो या मानाच्या स्पर्धेत सेमीफायनल मध्ये प्रवेश करतोय, रुपये 5,28,000, द्वितीय पारितोषिक रुपये 2,50,028, तिसऱ्या चौथ्या क्रमांकासाठी म्हणजे सेमी लुजर साठी प्रत्येकी रुपये 60,008, बेस्ट बॅटर बेस्ट बॉलर साठी आकर्षक पसिनो आणि कोकण प्रांतातील पहिली स्विफ्ट डिझायर कार मालिकावीरासाठी। तालुका लेवलच्या स्पर्धेतील हे सर्वात मोठं वैयक्तिक पारितोषिक या बेतकर ट्रॉफी मध्ये या दुसऱ्या पर्वात आपण पाहतोय। पहिल्या पर्वाच्या अभूतपूर्व यशानंतर सुंदर देखणी स्पर्धा पुन्हा एकदा बेतकर युनायटेडच्या वतीने आपल्या भेटीसाठी मैदानावर जाऊया। लोकेश मीणा राजस्थानचे हे खेळाडू आहेत, मोठ्या स्पर्धा त्यांनी गाजवल्यात। राष्ट्रीय स्तरावर एक चलनी नाणं, ज्याप्रमाणे जसप्रीत बुमराह भारतीय संघासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावरचा कुठच्याही देशात चालणारा व्हिसा, अगदी तसंच आपल्या भारताच्या टेनिस बॉल क्रिकेटच्या इतिहासातील राष्ट्रीय स्तरावरचं हे चलनी नाणं बॉलिंग मार्कवर लोकेश मीणा। बागातर बीच एंड कडून पुढचा बॉल टप्पा पडतोय, फिंगर रोल केले जात आहेत, अंगठ्याचा वापर होतोय, पॉइंटवर थोडंसं फंबल आणि एकेरी धावेचं रूपांतर होतंय दुहेरी धावसंख्येत। सूरज, आजची जर गोलंदाजी लोकेशची पाहिली तर आतापर्यंत तरी नियंत्रण दिसतंय, कारण लोकेश वेगापेक्षा सुद्धा टप्प्यावर नियंत्रण मिळवतोय, आपल्या बोटांचा वापर करतोय, पण त्याचबरोबर आपल्या अंगठ्याचा वापर जास्त करताना दिसतोय। आणि ज्यावेळी एखादा गोलंदाज अंगठ्याचा वापर जास्त करतो तेव्हा हा चेंडू अपस्पिन होण्याची शक्यता जरा जास्त असते। धावसंख्या स्थिरावलेली 26। शफल शॉट फाईन लेग वर क्षेत्ररक्षक, विकेट नंबर 1। पहिल्या षटकात हर्षद मातोंडकर खूप महागडी गोलंदाजी 19 धावा हर्षदने खर्च केल्या होत्या। मॅन्डेटरी पॉवर प्ले मध्ये दुसऱ्या षटकात लोकेश मीणा 4 चेंडू त्याने आतापर्यंत टाकलेत।
5 चेंडू टाकलेत, 7 धावा खर्च केल्यात, एक महत्वाची विकेट, 10.5 ची सरासरी, धावसंख्या झाली 26. कमेंट्री बॉक्स मध्ये डीजे मॉन्टी आपलं मनपूर्वक स्वागत आणि थँक्यू फॉर मॉनिटर. खूप मोठं काम आणि खरोखरचं मॉन्टी, साऊंड सिस्टीम तुमची एवढी सुंदर, गोवा राज्यातील नंबर 1 ची साऊंड सिस्टीम आणि आज मॉनिटर देण्यासाठी तुमचे विशेष आभार. कारण हा मॉनिटर कॉमेंटेटर साठी लाईफ लाईन आणि त्यासाठी डीजे मॉन्टी मनपूर्वक आभार. कालच्या दिवसासारखे आज सुद्धा सुमधुर दिवस आपल्यासाठी नक्कीच असेल. संपूर्ण गोवा राज्यातील एक नामांकित साऊंड सिस्टीम, 4 डेकोरेटर्स यांनी सजवले हे मैदान. आणि जेव्हा या स्पर्धेची हायलाइट्स क्षणचित्र युट्यूबवर पाहिली, प्रत्येक ठिकाणी चर्चा झाली, कुठे आहे स्पर्धा चालू, कुठे आहे ही स्पर्धा, शापोरा नेमकं कुठे आहे, लोकेशन शेअर करा, फायनल कधी आहे, शेवटचा दिवस यायचा आहे बघायला. कोकण प्रांतातील तालुका लेवलची ही पहिली स्विफ्ट डिझायर कोण मानकरी असेल. आणि यासाठी येता शनिवार ही रात्र आपण सर्वांनी राखीव ठेवा. मैदानावर या शनिवारी पार्किंग साठी सुद्धा जागा नसेल, मुंगी शिरायला वाव नसेल, एवढी गर्दी बेतकर ट्रॉफी 2.0 च्या निमित्तानं. लोअर फुलटॉस डीप स्क्वेअर लेगच्या दिशेने क्षेत्ररक्षक आहे राहील खूपच लांब, जातोय चेंडू सीमा पार, बेतकर ट्रॉफी चौकार. सरते मी बहरते रात झरते, चंद्रमुखी या गाजलेल्या मराठी चित्रपटाच्या गीताने आजच्या दिवसाची सुरुवात सुंदर केली डीजे मॉन्टीने. चंद्रमुखी आणि अशाच अनेक चंद्रमुखी आजच्या दिवसात आपल्याला भेटायला येतील, लावण्यवती भेटायला येतील. फक्त आमच्याशी जॉईन व्हा. डीजे मॉन्टीच्या स्टॉक मध्ये सुद्धा बरीच सुंदर सुंदर गाणी कालच्या दिवसात मराठी, हिंदी, मालवणी, कोकणी, इंग्लिश, तमिळ, मल्याळम, प्रत्येक भाषा, जरी आपल्याला भाषा अवगत नसली तरी असं म्हणतात संगीताला भाषा नसते. आणि त्यामुळे चांगली गाणी जी कुठच्याही भाषेतली असली तरी आपल्याला ऐकण्यासारखी वाटतात. अगदी सिंहली भाषेतलं सुंदरी सुंदरी परम सुंदरी असेल, कोरियन भाषेतलं बेला चाव असेल, अशी अनेक गाणी आज नक्की ऐकायला मिळतील. 2 षटकांची सांगता, 30 हा धावफलक. ग्रितिक रॉयल सावंतवाडी संघ नितेश धरणे यांच्या मालकीचा प्रथम बॅटिंग करतोय, 15 धावांची सरासरी राखतोय. दुसऱ्या बाजूला मुराद शेख यांच्या मालकीचा FC क्रिकेटर्स बिचोलीम हर्षद मातोंडकरच्या नेतृत्वाखाली टॉस जिंकून क्षेत्ररक्षण. पहिल्या 2 षटकामध्ये धावत सरासरी 15, गोलंदाजीत बदल होतोय. बॉलिंग मार्कवर लोकेश चव्हाण, चायना या टोपणनावाने प्रसिद्ध असणारा खेळाडू, उत्तर प्रदेशवरून आलेत. गाझियाबादचं नेतृत्व बऱ्याच स्पर्धेमध्ये त्यांनी केलंय आणि आज या मैदानावर बिचोलीम संघाच्या वतीने ऑल इंडिया आयकॉन खेळाडू म्हणून बॉलिंग मार्कवर लोकेश चव्हाण. 30 धावा, 1 विकेट. लेफ्ट हँड ओव्हर द विकेट सुरुवात, अपीश ड्राईव्ह, लॉंग ऑफ चेंडूच्या खाली पाहत राहील चेंडूकडे, चेंडू जाईल सीमा पार, डायरेक्ट चंद्रात, बेतकर ट्रॉफी षटकार. थँक्यू मॉन्टी. 36 फॉर 1. दुसऱ्या षटकातील पहिल्याच बॉलवर लोकेश चव्हाणचं स्वागत केलंय. गाझियाबाद उत्तर प्रदेश या खेळाडूचं गोमंतक भूमीवर स्वागत सिक्सरने केलंय केरळच्या खेळाडूने विवेक मोहनन. दुसरा सिक्सर त्याच्या बॅटमधून. एक वेगवान चेंडू होता मिड ऑफ सर्कल मध्ये. अविनाश गावस डब्ल्यू येतोय, फील्ड करतोय, धाव घेण्याची संधी नव्हती. रुपेश कानडे मित्रमंडळ, महाराष्ट्रातली एक मानाची स्पर्धा. या स्पर्धेत 6 बॉलवर सलग 6 सिक्सर मारून अविनाश गावस या नावाची आठवण आणि ओळख ज्याने महाराष्ट्राला करून दिली तो डब्ल्यू मिड ऑफच्या दिशेने. यावेळी लेग स्टंपवर चेंडू पिच होतोय, सोडून देतोय विकेट किपर साठी राजेश शिंगणापूरकर सर. एक्स्ट्राच्या रूपात, वाईडच्या रूपात दंडित करतायत गोलंदाजाला. 1 धाव मिळते. 2 ऑफिशियल्स मैदानावर, वामन मयेकर सर,
राजेश शिंगणापूरकर सर, सदगीर नाईक तिसऱ्या पंचांच्या भूमिकेत. लवकरच अजून एक पंच आम्हाला जॉईन होतील. 37 फॉर 1. तिसरं षटक प्रगतीपथावर. 2 चेंडूंचा खेळ समाप्त. लोकेश चव्हाण 7 धावा खर्च केल्यात या 2 बॉलसाठी. तिसरा बॉल ड्राईव्ह तर केलाय कव्हरच्या दिशेने. क्षेत्ररक्षक खूप लांब राहतोय. चेंडू जातोय सीमा पार. बेतकर ट्रॉफी चौकार. सीमापार. क्षेत्ररक्षकांना प्रश्न पडलाय नेमक्या कुठच्या जागेवर आपण उभं राहावं, कारण एवढ्या लांब वरून विवेक मोहननला आणलंय. Badal, in between, a call has been going to the next match. Raju 11 Banda, that is Malwan Taluka, will be playing against Royal Innings Star Bardes Taluka. Requesting captain of both the teams to kindly report in the commentary box, collect your jerseys and submit the playing 11 list. अजून एक वाईड बॉल, अजून एक एक्स्ट्रा. लोकेशला कंट्रोल करावं लागेल या एक्स्ट्रांवर, कारण धावांचा पाठलाग दिसतोय तितका सोपा नाहीये, वाटतोय तितका कठीण सुद्धा नाहीये. ही एक एक धाव महत्वाची असेल. काल याच मैदानावर 112 धावांचा पाठलाग अगदी सहज झाला सत्तरी संघाकडून, पण त्यानंतर शेवटच्या मॅच मध्ये 132 धावांचा पाठलाग खूपच कठीण सुद्धा झाला. अजून एक वाईड, अजून एक एक्स्ट्रा. करता सूरज बघितला वाऱ्याचा वेग या एंडने गोलंदाजी करताना टप्पा पडल्यानंतर चेंडू आत यावा अशा प्रकारचा आहे. मात्र उजव्या हाताच्या बॅटरसाठी वारंवार लोकेश चव्हाणचे चेंडू लेग स्टंप मिस करून जात आहेत. तिसरा एक्स्ट्रा या ओव्हर मधील विचार तर नक्की होईल. एक वरिष्ठ खेळाडू लोकेश चव्हाण बॉलिंग मार्कवर. अपिश कव्हरच्या मस्तकावरून अजून एक दस्तक. बेतकर ट्रॉफी सिक्सर. प्रदेश गाझियाबादचे लोकेश चव्हाण हे 4 राष्ट्रीय स्तरावरचे खेळाडू 2 संघांचं प्रतिनिधित्व करतायत. या षटकारानंतर धावसंख्या होते 49. तिसऱ्या षटकातील अजूनही 2 बॉल बाकी आहेत. 49. एक सुंदर सुरुवात, दमदार सुरुवात, आक्रमक सुरुवात ग्रिटिक रॉयल सावंतवाडी संघासाठी. शॉर्ट पिच हुक होतोय फाईन लेगच्या दिशेने. अजून एक चेंडू मस्त कव्हर दस्तक देतोय. सीमा पार. बेतकर ट्रॉफी षटकार. कुठे गेलाय हे सुद्धा अगदी अचूक आमच्या बॉल बॉय पर्यंत पोहोचवतोय. थँक्यू दादा. अक्षय तुझे सुद्धा आभार. 55. तिसऱ्या षटकातील अजूनही एक बॉल बाकी आहे. 8 बॉल टाकलेत लोकेशने या 5 अधिकृत बॉल साठी.
शेवटच्या बॉलवर सन्मान दिला जातोय. एकेरी धाव मिडॉनच्या दिशेने. 3 षटकांचा खेळ होतोय समाप्त आणि या 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर पहिली बॅटिंग करताना ग्रिथिक रॉयल सावंतवाडी संघ 18.67 करंट रन रेट सह धावा जमवतोय. 56 फॉर 1. थँक्यू मॉन्टी. सुंदरवाडी अर्थातच सावंतवाडी आणि सावंतवाडी तालुक्यातील खेळाडू या सामन्यात पाहायला मिळतात आपल्याला. ग्रिथिक रॉयल सावंतवाडी कडून निखिल कांबळी हा एकमात्र खेळाडू शहरातील आहे सावंतवाडी नगरपालिका एरियामधील. त्या व्यतिरिक्त सगळे खेळाडू छोट्या छोट्या गावातील म्हणजे निरवडे, कोनापाल, सांगेली, नेमळे अशा छोट्या गावातील खेळाडूंना एकत्रित करून हा संघ उभारलाय. नितेश धरणे यांनी सर्वेश नाईकच्या नेतृत्वाखाली. आणि हा कॅप्टन सावंतवाडी संघाचा सध्या या कॅप्टनची चर्चा संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात चालते. टॉस हरल्यानंतर आक्रमण केलंय. पहिल्या 3 षटकांमध्ये 56 धावा, प्रोजेक्टेड स्कोअर 149. पण पहिल्या 3 षटकांमध्ये वारंवार धावा खर्च झाल्या. त्यानंतर मात्र गोलंदाज हवी ठरले. कालच्या दिवसातील एकूण 6 सामन्यांचा जर विचार केला तर बऱ्याच सामन्यांमध्ये पहिल्या 3 षटकांमध्ये 50 पार झाली. पण त्यानंतर पुढच्या 5 षटकांमध्ये गोलंदाजांनी लगाम घातलाय. यावेळी सुद्धा तसंच होईल का? बॉलिंग मार्कवर पुन्हा एकदा लोकेश मीणा. पहिल्या षटकामध्ये लोकेशने खर्च केल्या होत्या 11 धावा, 1 विकेट त्यांनी मिळवली होती. लोकेश चव्हाण मात्र खूप महागडे ठरले. 9 बॉल त्यांनी टाकले एका षटकासाठी. 26 धावा खर्च केल्यात. यावेळी स्ट्रायकरांच्या दिशेने विवेक मोहनन 12 बॉल मध्ये त्यांनी केल्यात 35, 2 चौकार, 4 षटकार, 291 चा स्ट्राईक रेट. गणेश कणगुटकर त्यांना साथ देत आहेत. शफल होत आहे स्क्वेअर लेगच्या दिशेने. क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली सुटतोय झेल आणि जातोय चेंडू सीमा पार. षटकार मॅक्झिमम बेदकर ट्रॉफी सिक्सर. थँक्यू मॉन्टी. काय झालं लतीफचं? नादवड्याच्या 5 लाखांच्या स्पर्धेत तर लतीफने खूप दर्जेदार फलंदाजी क्षेत्ररक्षण केलंय. कारापूरचा हा खेळाडू यावेळी एक साधा सोपा झेल सुटतोय. खर तर लफ्टेड शॉट होता, ताकद कमी वापरली होती, मनगटाचा वापर केला होता. विवेक मोहनन यांनी स्क्वेअर लेगच्या दिशेने साधा सोपा झेल सुटला, चेंडू सीमा पार गेला. हा षटकार महागडा ठरेल. विवेक मोहनन आता मात्र अर्धशतकाच्या दिशेने दिमाखात वाटचाल त्याची चालली 41 या वैयक्तिक धावसंख्येवर. अजून एक मोठा फटका. पुन्हा एकदा चेंडू सीमा पार सुटलेल्या झेलाचं रूपांतर करतोय सिक्सर साठी. खाली प्रयत्न सुंदर पण जातोय चेंडू सीमा पार. सलग 3रा मॅक्झिमम बेदकर ट्रॉफी षटकार.
कर्तन पण लांब, खूपच लांब सलग चौथा बेतकर ट्रॉफी षटकार विवेक मोहनन यांच्या बॅटमधून. पुढील सामन्यासाठी राजू 11 बांदा मालवण, रॉयल किंग स्टार बारदेस, बोथ कॅप्टन प्लीज रेडी फॉर टॉस. थँक्यू मॉन्टी. खूपच सुंदर इतिहास आपल्या या स्वराज्याच्या या कोकण प्रांताचा आपल्या गाण्यांच्या माध्यमातून गोलंदाजीच्या जोरावर वापसी करेल हे सांगण्यासाठी मायक्रोफोनवर बदल. डीजे मॉन्टीच्या सुमधुर गीतानंतर ऐकूया आवाज अक्षय महाले. Thank you, DJ Monte. Four overs gone from here after completing those 4 overs. 80 to the dismissal of 1 is the scorecard. Beautiful batting from the end of a man from Kerala, Vivek Mohanan. 59 from his bat with the courtesy of 18 deliveries that he's been facing. Kalpesh will be coming and bowling that first over from his quota. Swing of the bat, Ganesh Karangudkar wanted to cross across that deeper square leg was the idea. Return came from the center of the radar. Single has been added off the leg by, says the umpire. Two officials out there in the middle. Rajesh Signapurkar, all the way from Mapsa, and along with him, Sir Vaman Maikar, who has been looking after this Betkar United, the second edition. We have also seen day number 1, the matches were happening on the correct timings, and also day number 2 is also started at a given timings. The credit goes to Sir Vaman Maikar for that, because whenever he's there, with respect to as an umpire, as an official, teams give him respect, follows the discipline, and comes on time. Moving back to the screen, single run adds in a favor with respect to that single. 81 runs can be seen on the scorecard. Kalpesh Kavas will be continuing. Slower delivery down to that leg side. There is a protection as soon as the fielder from the deeper square leg region will come and collect the ball off. Another single runs will be definitely taken. And with respect to that single, score has been shuffled to 82 runs on the scorecard. Why have been brought in the form of an overseas all the way from Kerala for the team of Gritik Royal Dodamark, that is Savantawadi Taluka. This is the reflection Vivek Mohanan has been giving to us with respect to that half century from his bed. Ganesh Karangudkar onto the striker's end. Pitching up short out the offside, wanted to go with that extra cover drive, getting part of the blade. As soon as Latif will be coming on a screen, collecting the ball off into that fly slipper region. No damage have been done onto that occasion. The result is a dot. Till now, if you generally see out of the 4 overs that were bowled, Kalpesh has been giving the significance that yes, I am going to put some barrier, I am going to put some restriction on the runs that are being flown from the end of the batting side. What a beautiful delivery right across that Yorker line, and dig out from something beautifully drawn from the end of Ganesh Karangudkar. A mini helicopter was been coming into business, and it has been traveling across that long on fences for an boundary. DJ.
very hot out there in the middle, especially with respect to the sound he's been playing on. Cross-batted shot attempted. There is getting some part of the blade. There is a protection as soon as the fielder from that deeper fine leg region will come and collect the ball of another single runs will be definitely taken. With that single, score has been now reflected to 87 runs on the scorecard. Beautiful sound from the end of Chari Decorators. Today a feedback has been given to us in this comment box. A big thank you to DJ Monty for that feedback. Up in the sky, should be taken, chance coming under it. And another catch has been dropped. Vivek Mohanan is getting 2 lifelines down there in the middle. And this was a catch to be taken. Because you know that on the other hand, Vivek has been batting really brilliant. What a over from the end of Kalpesh comes towards end. After completing the over number 5, 89 runs can be seen on the scorecard. Kalpesh just conceding 8 runs in his over. DJ. After completing 5 overs, 89 runs can be seen on the scorecard. Vivek Mohanan has been playing on 62 of his individual with a courtesy of 20 balls that he's been facing. And Ganesh Karangudkar is also giving him a partnership role with respect to that 5 balls, 9 runs. In order to bowl the second over from his quota and the 6th over for his team. Man from Karapur, Harshat Matondkar. One of the finest all-rounder when it is said to be the history of Goa tennis cricket comes down onto the center of the pitch. He will be saying that yes, runs are been leaking from our bowlers. It is time for me to take a wicket. A wicket has been required for the end of FC Cricketers Bicholim. Once again, a big welcome to each and every spectators who are watching the match live on YouTube through the medium of tenniscricket.in. This is match number 1 in day 2 going on between Gritik Royal Dodamark, that is Sawantwadi Taluka, and FC Cricketers Bicholim Taluka. Dancing down the track, wanted to clear off that long on, didn't came from the center of the radar. There is a protection. As soon as fielder Lokesh Chauhan will be running towards his left, collecting the ball off. Another single runs will be definitely taken. And with respect to that single, 90 can be seen on the scorecard. In the previous over, Kalpesh Gawat bowled a brilliant over, just conceding 8 runs. And also had produced an opportunity to take the wicket off of Vivek Mohanan. But the fielder didn't give enough energy onto that occasion. This is the momentum that FC Cricketers Bicholim were been looking for. The previous over, just 8 runs. Now Harshat Matondkar will be saying that yes, I should continue in a similar kind of momentum. I should put restriction on the batting side. Here we go. Reverse attempted, not that much execution. Still, it will be going into that deeper backward point fences as soon as the fielder has been running. A good piece of work can be seen across that third man area. Latif comes on a screen and put that hard work, puts his body on the line and saves definitely 2 runs for his team. 2 more runs will be added on the quota, and with respect to that 92 runs on the scorecard. This is the over number 6 from the end of FC Cricketers Bicholim. Beautifully done. Once the ball was being pitched onto that good lane, you can see the stance of Vivek Mohanan. He is going towards the ball, and the ball has been carried into the hands of the wicketkeeper. So we have a review from the end of the batter side for the wide that was been not given. So TV umpire to director with respect to that wide. This is Betka Trophy, the second edition. On the left side of this commentary box, you can see the red color Maruti Suzuki Swift in the form of a valuable player of the tournament. Will be getting that new edition red color Maruti Suzuki Swift 1200cc, and the result, it's a legal delivery. So the review is been lost from the end of the batter side. Correct officiating from the end of Sir Vaman Mayekar. Harshat Matondkar will be happy with the dot ball in the previous delivery that he's been bowling.
Cross-batted shot, swept away into that deeper square leg region. That's been a humongous six from the bat of Vivek Mohanan. DJ. Is the scorecard. Vivek Mohanan. This time I wanted to go with that mini helicopter. Ball was into the Yorker line region from the end of Harshad Matondkar. Just a single will be manageable with respect to that single. 99 on the board. Vivek Mohanan is playing on 71 of his individual with a courtesy of 24 deliveries. He has an opportunity to make the first century onto this Betkar Trophy second edition. Ganesh Karangudkar will be onto the striker's end. Reverse attempted, beautiful bowling from the end of Harshad Matondkar. It is said that you should not only be physically present, but you should be mentally prepared. The preparation from the end of Harshad Matondkar was been brilliant. Watching the batter that he was trying to switch and bowling across that lakeside area for a left-handed batter. And Ganesh Karangudkar, man from Niraude, resulting straight into the hands of mid-off fielder. And there we have a prize wicket coming off. Score is on 99 with the dismissal of 2 wickets. Time for a DJ Monty. देऊया राजू 11 बांदा मालवण रॉयल इनिंग स्टार बारदेस दोन्ही संघाचे कॅप्टन प्लेइंग 11 लिस्ट सह आपण टॉस साठी लगेच या इनिंग ब्रेक मध्ये टॉस होईल शेवटचा पुकार दोन्ही टीम साठी लास्ट कॉल फॉर बोथ द कॅप्टन राजू 11 बांदा मालवण रॉयल किंग स्टार बारदेस ओवर टू अक्षय Thank you, Badal. On to the non-striker and new batter coming all the way from Bandra, Mumbai, the sixer king Shreyash Kadam. 99 towards the dismissal of 2 wickets. Cross-batted shot. There is a protection. Deeper mid-wicket will be coming on our screen, collecting the ball of Samarth Gawas will be seen onto that occasion into that deeper mid-wicket, collecting the single. With that, the century is been on for the team of Gritik Royal Dodamark, that is Sawantawadi Taluka. 100 run on the scorecard, and out of that 100, 72 from the bat of Vivek Mohanan. 3-4 days back, we had the Amdar Chashak. In that, a brilliant inning was been played from the bat of Shreyash Kadam of 74. Can he shine over here into this Betkar Trophy, the second edition? A lot of the spectators have specially come over here in order to watch the live telecast of Shreyash Kadam. As he goes, the first ball that he plays, it's a gigantic, colossal, enormous, ginormous, big six. Thank you, DJ. 6 more runs will be added on the quota, and this is what he's been known for. If you generally have the replay on tenniscricket.in, that stance that he takes usually stands away down to that legger side. Whenever bowler comes towards him, you can see him marching towards his offer side and playing that shot across the deeper mid-wicket. Samartha Gawas will be coming on a screen, collecting the ball of another single runs will be definitely taken. And with respect to that single, Vivek Mohanan will be coming on to the strikers, and 107 run on the scorecard. Over number 7 is in progress from the hand of Kalpesh Gawas, who has been bowling his second over from his quota. Both the overseas out there in the middle for Gritik Royal. Up in the sky, should be taken. And finally, Vivek Mohanan needs to depart back into the dugout. What an inning from him. The dugout should go and really please the batting that was been happening from the end of Vivek Mohanan. 72 runs, 25 balls. He's been facing 9 gigantic sixes. He is going back into the dugout with respect to that 72. Credits, heads off to the inning from Vivek Mohanan. DJ Monty.
107 runs on the scorecard with the dismissal of 3 wickets. New batter coming on to the center of the pitch, Sarvesh Naik, the left-handed batter. And Suraj, if you generally see, Kalpesh Kawas has been bowling some brilliant line and length. First over just going for 8 runs, and now also he has taken the prize wicket of Vivek Mohanan. Now the circumstances have been already changed for the bowling side. Can they come back in this match? Sarvesh onto the striker's end. Down to that leg side, we will wait for the decision. It's an wayward delivery. Umpire says it's an penalization coming off for the bowler in the form of an extras. With that extras, the score has been shuffled to 108 runs on the scorecard. The captain for the end of Kritik Royal, Dodamark Sawantwadi Taluka, out there in the middle, that is Sarvesh Naik. This time wanted to go with a big shot, didn't got enough time onto that occasion. As soon as the fielder from that deeper mid wicket will be coming on a screen, collecting the ball of another single runs will be definitely taken. And with respect to that single, 109 runs on the scorecard. That brings Shreyash Kadam, man from Bandra, the sixer king, onto the striker's end. A delicate touch, a sensible stroke. He knows that that was the last delivery of that over. A single has been plucked, and with that single, 110 runs will be on the scoreboard. And the main thing is that for the last 6 deliveries, Shreyas Kadam will be onto the striker's end. What will happen in the last slog over? We will find out as we are moving to DJ Monty back in the house. Onto the strikers and Shreyash Kadam, onto the non-strikers and Sarvesh Naik. 110 runs on the scorecard. Who is going to produce that hard work right there in the middle? Can we see a target of 130? Can we see 2-3 shots from the bat of Shreyash Kadam? Or can the experienced Avinash Gowns remove the wicket of Shreyash Kadam? A high competition is been on. 5 fielders allowed outside the 30-yard circle. A deeper mid-wicket, a cow corner, a deeper square leg, long on, long off. These are the 5 fielders that have been kept outside the 30-yard circle, especially for Shreyash Kadam because he likes to target the leg side. If you generally see, the strong breeze is also blowing across that region. Now we can see that long on is been brought inside the 30-yard circle in the form of a mid-on, and extra cover has been brought across that deeper ends in the form of a deeper extra cover. These are the changes that are being made in the field restriction. Full toss delivery, beautifully bowled. A lack of pace onto that occasion, rolling the fingers on the ball. A lower full toss, little bit of fumble by that fielder. As soon as the backup was been given from the end of Latif, man from Karapur comes on a screen, collects the ball off. Another couple of runs has been added, but the main thing is that Shreyash Kadam is back onto the striker's end. With that 2-run 112 is seen on the scorecard. Beautifully done. See the accuracy, the execution that was led to the perfection from the end of Avinash Gawans, commonly known as W, and he's been showing the reflection. He's been giving us the strength that yes, why have been known as one of the finest all-rounder when it is said to be the history of Goa tennis cricket. The 2 balls that he's been bowling, perfect deliveries, not giving enough momentum for the end of Shreyash Kadam, and you can see on the striker's end, Shreyash Kadam will be looking slightly pressurized, and he will be always trying to come back in this batting. As I said, full toss delivery, and that's been a tremendous force onto that occasion. That's been a colossal 6, DJ.
up is the big question mark in front of us. Another short delivery, not that much execution. Just falling into the safer end. As soon as the fielder, that is Samarth Gawas, will be coming on a screen, collecting the ball of a couple of runs have been already exchanged with respect to that couple. 120 runs on the scorecard. A dream of both the team to move into the next round. But it is said that a dream doesn't come to reality like magic. Lot of sweat, lot of hard work, lot of determination is been required in order to get that dream into successful one. Who is going to get that hard work and who is going to perform that hard work right there in the middle, and who is going to take that dream into that next round? Full toss delivery, and that is moving out of the park, double upping the ground. It's humongous, as well as a no ball signal from the end of Sir Vaman Mayekar. 7 runs will be added on the quota, and a DJ will get it. Telling me that 127 have been gathered. Free hit was in business, a flat shot. It is a free hit, it has been resulting into that hands of the fielder. Chances. A little bit of fumble there by the bowler, that is Avinash W, because Shreyas Kadam was been looking for the strike, and if he had dismissed the furniture onto the non-striker's end, Shreyas Kadam would have been in trouble out there in the middle. Nothing to be said of couple of run adds in a favor with respect to that couple. 129 on the scorecard. Might be the last delivery that is coming off. Can we see 135 or can W restrict within that 130? Swing of the bat, once again a cross-batted shot, and this time it is been taken across that long on region. Shreyas Kadam needs to depart on the final delivery, but the maximum damage has been done with respect to both the overseas player, that is Vivek Mohanan and Shreyas Kadam. With the contribution of both of them, we can see 129 are being produced on the scorecard. That means that when FC cricketers Bicholim will be coming out in the middle, 48 legal deliveries will be coming towards you, and in that 48 legal deliveries, you can see on your screen, 113 run needs to be collapsed. What will happen? Can the batters like Lokesh Meena traveling all the way from Rajasthan, can the batters like Lokesh Chauhan traveling all the way from Uttar Pradesh, local boys such as Sai Zore, Samarth Gawas, Avinash W come and say that we are strong enough to remove a target of 130? Or can the bowling from the end of Gritik Royal Dodamarg, that is Sawantwadi Taluka, restrict them within this? We are going to find out as we are moving to Sir Ashok Naik in the commentary panel, and over to DJ Monty.
आज दूसरे दिन की शुरुआत होती हुई मैदान पर और पहले ही मैच में एक बड़ा टोटल खड़ा कर दिया। लेकिन मैं कल से बात कर रहा इस विकेट के बारे में, भीम सिंह मंटामुरी जिन्होंने विकेट बनाया है, पिच क्यूरेटर, बहुत अच्छा विकेट है। और मैं कल ही बात कर चुका है कि इस विकेट पर बहुत रन जो कि छुपे हैं, रन बन रहे हैं इस मैदान पर। और सामने अगर आपको फील्डिंग भी बहुत अच्छी करनी पड़ेगी इस विकेट पर, इस मैदान पर। फिलहाल एक बड़े टोटल का सामना, शानदार बल्लेबाजी दाद देनी पड़ेगी बल्लेबाजी में। विवेक मोहनन जो अब तक अगर अर्धशतक की सबसे हाईएस्ट टोटल की अगर व्यक्तिगत बात की जाए तो 72 रन बनाए उन्होंने। और अब टारगेट रखा है सामने 129, 130 का जवाब। पहला मुकाबला ग्रितिक 11 रॉयल्स दौड़ा मार्ग सावंतवाड़ी क्रिकेट टीम बनाम एफसी क्रिकेटर्स बिचौली। ओपनिंग जोड़ी आ चुके हैं मैदान पर, लोकेश मीना और उन्हीं के साथ साइज जोरे। और कमेंट्री बॉक्स के ओर से पहला ओवर लेकर बॉलिंग मार पर गेंदबाजी में विवेक मोहनन। और बढ़िया शॉट, ओवर पिच गेंद पर, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर, 6 रन के लिए। जब बड़ा टोटल होता है तो आपको ओपनिंग जोड़ी के बीच में और खास करके पावर प्ले में बड़ी शुरुआत करनी चाहिए। कल एक मैच आपने देखा होगा राजाराम वॉरियर तलवड़े क्रिकेट टीम के साथ, जो बड़ा टोटल बना था, लेकिन पावर प्ले के 2 ओवर में 43 रन बने और लगभग आधे मैच को कवर किया सामने टीम ने। अगली गेंद, ओ फिर से उड़ाया, इस बार फिर से डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर एक लाजवाब शॉट। ओहो, क्या शानदार फील्डिंग। और शायद हवा का झोंका है मैदान पर, उस हवा के झोंके के साथ शुरू में ऐसा लगा कि गेंद जा रही है सीमा रेखा से बाहर। फिलहाल बहुत अच्छी फील्डिंग और शायद मौका भी निकला था जरूर। और इस मैदान पर इस विकेट की मैं जरूर बात करा, कल भी आपने देखा होगा कई मैच ऐसे जो कैच जब जब छूटे काफी महंगे बने इस मैदान पर। धनाजी परब जो लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहे हैं। चलिए, जो हुआ वो आपको भूलना पड़ेगा क्योंकि ये बड़ा मंच है, बड़ी प्रतियोगिता है। इस मैदान पर आपको आने वाले की सोच बिल्कुल करनी पड़ेगी मन में। और फिलहाल अपने बॉलिंग मार पर और सामने लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज साइज जोरे। बिल्कुल ये खिलाड़ी भी काफी उभर कर बल्लेबाजी कर रहे हैं, खास करके जो बैठक शॉट है, अल्टी पल्टी वाले शॉट बहुत अच्छा खेलते हैं। और इस बार थोड़ा दूर से खेला गेंद हवा में, ओहो गिर पड़े वहां पर। शायद साइज जोरे की मैं कहूंगा जरूर किस्मत बहुत अच्छी थी, गिर पड़े, नहीं तो ये मुकाबला, ये मामला बन सकता था कैच के लिए। एक सिंगल इसी बीच में पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। बहुत अच्छी गेंदबाजी हो रही है लेकिन फील्डिंग साथ नहीं दे रही है मैदान पर। इस बार भी थोड़ा सा बिल्कुल पहुंचे थे गेंद के नीचे, अगर गिरते नहीं तो यह मौका बन सकता था। 2 गेंदों पर 2 मौके गवा दिए और स्कोर आगे बढ़ता हुआ टोटल पहुंचा 8 रन पर। लेफ्ट हैंडर राइट हैंडर ये जोड़ी है मैदान पर। आज दूसरे दिन का पहला मुकाबला इन 2 टीमों के बीच में चलता हुआ। एफसी क्रिकेटर्स बिचौली बल्लेबाजी कर रहे, 130 का टारगेट है और पहला ओवर पावर प्ले का। अल्टी पल्टी की कोशिश, इस बार एक पुलर लेन की गेंद ऑफ स्टंप पर, गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। 2 फील्डर है बाहर, पावर प्ले में एक लॉन्ग ऑन है, एक डीप मिड विकेट बाउंड्री पर 2 फील्डर है 30 यार्ड सर्कल से बाहर। और एक अच्छी शुरुआत गेंदबाजी में मैं जरूर कहूंगा, फील्डिंग ने साथ नहीं दिया लेकिन बिल्कुल अच्छी लाइन पर गेंदबाजी कर रहे। 2 ओपनर बल्लेबाज है, एक ओर से ओपनर जो कि ओवरसीज खिलाड़ी लोकेश मीना। ऑप्टम से टिप्पा खाने के बाद कट होकर और बाहर की तरफ निकली, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का। एक अतिरिक्त सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में। विकेट कीपर के साथ एक अगल बगल में एक शॉर्ट थर्ड मैन है, एक शॉर्ट फाइन लेग है, ऑफसाइड पर एक गली पर फील्डर है, एक कवर पॉइंट पर एक स्वीप पर कवर है, एक मिड ऑफ पर फील्डर है, ऑन साइड पर एक शॉर्ट स्क्वायर लेग है। यह फील्डिंग की जमामत है मैदान पर।
ग्रिथिक 11 रॉयल दोड़ा मार्क सावंतवाड़ी क्रिकेट टीम की। ओवर पिच गेंद, एक मिस टाइम शॉट और विकेट कीपर के लिए मौका बना। पहले विकेट का पतन होता हुआ मैदान पर 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर। डीजे साउंड सिस्टम हमारा साथ निभाते हुए और नए बल्लेबाज आ चुके हैं मैदान पर। समर्थ गावस सुपरमैन अपने बॉलिंग बार पर एक लंबे रनअप के साथ कमेंट्री बॉक्स की ओर से वाइड बॉल ऑप्टम से बाहर, गेंद वाइड बॉल के साथ एक अतिरिक्त सिंगल, स्कोर डबल फिगर में 2 अंकों में आगे बढ़ता हुआ 10 पर पहुंचा 1 विकेट के नुकसान पर। आने वाला मैच होगा राजू 11 मालवण बांदा और रॉयल इनिंग स्टार बारदेस। चलिए दोनों टीम जल्द से जल्द बिल्कुल रेडी हो जाइए। लाइनअप आपकी ऑप्टम से बाहर, थोड़ी सी परेशानी हो रही है, ओवर थोड़ा लंबा होता जा रहा है वाइड बॉल के साथ और रिव्यू ले चुके गेंदबाज ने इशारा किया है, अंपायर का भी इशारा हो चुका है, देखा जाएगा। फिलहाल तीसरे अंपायर हमारे हैं जो कमेंट्री बॉक्स में सदगिरी नाइक, वो देखेंगे। फिलहाल आने वाला मैच होगा रॉयल 11 बांदा मालवण क्रिकेट टीम। चलिए कैप्टन जल्द से जल्द आपकी टीम लिस्ट अपडेट कीजिए। मुकाबला होगा रॉयल इनिंग स्टार बारदेस क्रिकेट टीम के साथ और ये पहला मुकाबला आज के दूसरे दिन का चलता हुआ मैदान पर। स्कोरिंग के साथ जुड़ चुके हैं सूरज गोवेकर और विष्णु नार्वेकर। कल के अगर पहले दिन में एजाज कुरैशी का शानदार अर्धशतक, गोपाल भट्टा का अर्धशतक और बंटी पटेल की शानदार अर्धशतक, आज विवेक मोहनन का अर्धशतक, मेडन ओवर की अगर बात की जाए तो समीर वेंगुर्लेकर का मेडन ओवर, हैट्रिक मुकम्मल की थी और वाइड बॉल का इशारा अंपायर का, तीसरे अंपायर का इशारा होता हुआ। तो बिल्कुल अंपायर का इशारा, ऑनफील्ड अंपायर का इशारा सही था। रिव्यू लॉस हो चुके, एक सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में और कल हैट्रिक मुकम्मल की थी एंजेलो फर्नांडिस ने। समीर वेंगुर्लेकर का एक मेडन ओवर और सामने एक बार ये ओवर थोड़ा सा पहला ओवर लंबा होता जा रहा है। विवेक मोहनन अपने बॉलिंग बार पर राइट आर्म ओवर द विकेट और सामने समर्थ गवस उनकी गेंदबाजी का सामना करते हुए। ओवर पिच गेंद, मिस टाइम शॉट, मिड ऑफ पर फील्डर, ओहो, दूसरे प्रयास में शायद दिल की धड़कन थोड़ी सी बढ़ चुकी थी लेकिन आखिरकार दूसरे प्रयास में कैच पकड़ा और दूसरा विकेट चला गया। मैं यही बात कर रहा था, कल राजाराम वॉरियर तलवड़े ने बड़ा टोटल बनाया था, 130 का टारगेट 131, लेकिन सामने टीम ने पावर प्ले में 2 ओवर में 43 रन बनाए थे। जब आपके सामने बड़ा टोटल होता है तो आपको ओपनिंग जोड़ी में बड़ी साझेदारी होनी चाहिए, खास करके पावर प्ले में कम से कम 40 के आसपास जाना चाहिए। लेकिन यहां पर बिल्कुल जो कि पहले ओवर में 2 बहुमूल्य विकेट खोती हुई टीम एफसी क्रिकेटर्स और देखा जाएगा फिलहाल नए बल्लेबाज कौन आते हैं मैदान पर। लेकिन तब तक चलते हैं हमारे शानदार मॉन्टी के साथ।
पहला ओवर समाप्त हुआ और पहले ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 11 रन 2 विकेट के नुकसान पर। थोड़ी सी नाजुक शुरुआत मैदान पर, नए बल्लेबाज आ चुके हैं, एक बेहतरीन ऑलराउंडर हर्षद मातोंडकर, सामने गेंदबाजी में परिवर्तन। Requesting the captain of Royal Inning Star, Bardes, please come for toss. Already got the captain of Raju 11, Banda Malwan. स्ट्राइक पर बल्लेबाज है साइश जोरे। ऑन साइड पर एक बेहतरीन शॉट मिड विकेट पर, खाली इलाका पावर प्ले में और गेंद चली गई, 4 रन के लिए चली गई गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। शाम Player कोण असणार? प्रीतम बारी आणि अनिकेत रोडे. ऑल द बेस्ट कॅप्टन. पहिली बॅटिंग करूंक जाय, कितको टार्गेट तुम्ही सेट करूंक सोदता हे विकेटीर? पिजा त्या हिस्पान येल्लो बॉल 6 वयता मरे 100 क्रॉस. तुमचे दोन ओव्हरसीज प्लेयर कोण? एक अब्बास आणि दुसऱ्याचे नाव खबर ना. Okay. All the best, captain. So that's the news from the center. As Raju 11, Banda Malwan have won the toss and they have decided to bowl first. Back to the com box. थैंक यू शाम। जब जब मैं साकड़कर के साथ चर्चा होती तो थोड़ा सा पूछने वाले के मन में भी थोड़ा डर होता है। ओके, Always savage replies from him. So can't complain about that. थैंक यू, धन्यवाद। बहुत अच्छे यॉर्कर के लिए गेंदबाजी में जाने जाते हैं महेश साकड़कर, बहुत अच्छे गेंदबाज है, बल्लेबाजी भी करते हैं, लेकिन खास करके गेंदबाजी में बहुत, जो कि लेग ब्रेक और उसी के साथ यॉर्कर उनका प्रमुख अस्त्र है। तो आने वाले मैच का टॉस हो चुका है, लेकिन फिलहाल सामने और एक विकेट खोती हुई टीम और नए बल्लेबाज आते हुए मैदान पर। लोकेश चौहान न्यू बैटर मैदान पर, बहुत अच्छी शुरुआत गेंदबाजी में, एक अच्छा टोटल बना दिया और उसको जवाब देते हुए एक लड़खड़ाती पारी मैदान पर, मैं जरूर कहूंगा एफसी क्रिकेटर्स डिचोली क्रिकेट टीम की। शॉट ऑफ लेन गेंद, खड़े खड़े बल्ला घुमाया था ऑन साइड पर, गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर रुका हुआ 15 पर, 3 विकेट के नुकसान पर, 15 रन 3 विकेट पर। खेल जारी है दूसरे ओवर का। गणेश कंगुड़कर सामने दूर वाले छोर से अपने बॉलिंग बार पर। इस बार बल्ले से लगे शॉट, पाइन लेग पर फील्डर गेंद को फील्ड करते, शरद बांदुड़ेकर जो फील्डिंग कर रहे थे शॉट पाइन लेग पर, अगर रन लेते तो लगभग खतरा बन सकता था इस वक्त, और अपने आप को रोका। सामने से भी बिल्कुल अच्छा कॉल आया, मना किया और धीरे धीरे गणेश कंगुड़कर अपने बॉलिंग बार पर। पावर प्ले का ओवर जारी है, टारगेट है सामने मैच को जीतने के लिए 130 रनों का। ओवर पिच गेंद, एक मिसटाइम शॉट मिड ऑफ पर और इसी के साथ सफलता मिलती हुई चौथे विकेट का पतन होता हुआ टीम का। डीजे गिरीश गावड़े जो मिड ऑफ पर फील्डिंग कर रहे थे, उन्होंने कैच को पकड़ा और एक विकेट चला गया। सामने बिल्कुल हमारे दोस्त अतुल करपे वो भी दिखाई देते हुए, शैलेश सर जिनका भी आगमन हो चुका है। शैलेश सर आपका भी स्वागत है। और थोड़ी सी नाजुक हालात में टीम, आने वाले मैच का टॉस हो चुका है, मैच होगा राजू 11 मालवण बांदा और उन्हीं के साथ मुकाबला होगा रॉयल इनिंग स्टार बारदेस क्रिकेट टीम का। फिलहाल और एक नए बल्लेबाज मैदान पर, साझेदारी की जरूरी थी मैदान पर। जब बड़ा टोटल होता है पावर प्ले में आपको अच्छी शुरुआत होनी चाहिए, विकेटों के बीच में पहले या दूसरे विकेट के बीच में बड़ी साझेदारी बनानी चाहिए, लेकिन वो नहीं बनी। सामने बहुत अच्छी गेंदबाजी और फील्डिंग भी साथ दे रही है। नए बल्लेबाज हर्षद मातोंडकर का साथ देने के लिए सिद्धेश मेंढकुरकर एक बहुत अच्छे बल्लेबाज है। आज
हालात थोड़ा सा नाजुक है, लेकिन ऐसे हालात में अगर आप खेलोगे तो नाम रोशन होगा। बिल्कुल याद रखेंगे इस इनिंग को, आपको बल्लेबाजी को। और जब बड़ा मंच होता है, बड़े मैदान पर, बड़ी प्रतियोगिता में आप बहुत अच्छा जो कि काम करते हैं तो हमेशा आपकी प्रशंसा होती है। फिलहाल थोड़ा फील्डिंग में परिवर्तन, और सामने बल्लेबाज है सिद्धेश मेंडकुरकर और अपने बॉलिंग बार पर अगली गेंद लेकर गणेश कंगुटकर। ओह, बोल्ड हुए, क्या गेंद थी, थोड़ी अंदर आई, छोड़ा था शायद वाइड बॉल के लिए, लेग स्टंप से बाहर निकलेगी, लेकिन गेंद साफ लेग स्टंप की डंडी को गोल करते हुए और एक सफलता मिलती हुई आधी टीम वापस बिल्कुल नाजुक स्थिति में मैदान पर 15 रन 5 विकेट के नुकसान पर। और एक नए बल्लेबाज मैदान पर, थैंक यू, धन्यवाद मॉन्टी। नए बल्लेबाज आ चुके हैं मैदान पर। सामने एक बार फिर से गेंदबाजी में परिवर्तन, पावर प्ले समाप्त हुआ और पावर प्ले के बाद अब फील्डिंग में भी परिवर्तन हो चुका है मैदान पर। खुद का दूसरा, टीम का तीसरा ओवर जारी रखते हुए विवेक मोहनन और अब नए बल्लेबाज आ चुके हैं मैदान पर। हर्षद स्ट्राइक पर, यह गेंद इस बार छोड़ा, विकेट कीपर के पैरों पे टकराती हुई ऑन साइड पर सिलिमिडॉन पर निकली। 22 का इशारा अंपायर का, एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। एक रन बड़ी देर के बाद में स्कोर के खाते में इजाफा होता हुआ और तीसरे अंपायर की ओर इशारा हो चुका है। हमारे सदगिरी नाइक बिल्कुल हमारे टेनिस क्रिकेट .in का टीवी के साथ जुड़ चुके हैं। नए बल्लेबाज आ चुके हैं मैदान पर, आलम खान। फेयर डिलीवरी, थैंक यू सर, धन्यवाद। फेयर डिलीवरी तो विवेक मोहनन अपने बॉलिंग मार्ग पर इस ओवर को आगे बढ़ाते हुए खुद का दूसरा ओवर, टीम का तीसरा ओवर जारी रखते हुए और सामने बल्लेबाज है नए बल्लेबाज आलम खान जो स्ट्राइक पर। अच्छा शॉट ऑफ साइड पर, कवर की तरफ, एक सिंगल, क्या दूसरा रन मिलेगा? जी नहीं, बिल्कुल फील्डर मौजूद है, गेंद को उठाते फील्ड करते और एक सिंगल पर संतुष्ट होना। अपना खाता खोला इस सिंगल के साथ आलम खान ने। स्ट्राइक पर बल्लेबाज है हर्षद मातोंडकर, तीसरा ओवर जारी है। टारगेट है सामने मैच को जीतने के लिए 130 रनों का। स्कोर पहुंचा 17 पर। ओवर पिच गेंद, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, डीप लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, फील्डर के लिए मौका नहीं मिला और गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर। सिक्सर, 6 रन के लिए।
थैंक यू डीजे, धन्यवाद। 23 टोटल स्कोर। एक बहुत ही बेहतरीन शॉट हर्षद के बल्ले से लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर 6 रन मिलते हुए स्कोर के खाते में। फुल टॉस गेंद, एक ऑफ स्टंप पर लोअर फुल टॉस आड़े बल्ले से खेला, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर, और जब तक गेंद को उठाते फील्ड करते एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 24 पर आगे बढ़ा टोटल स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर। 24 लॉस ऑफ 5 विकेट। 24 रन 5 विकेट पर खेल जारी है। तीसरे ओवर का खुद का दूसरा ओवर जारी रखते हुए और स्ट्राइक पर बल्लेबाज है आलम खान जो सामना करते हुए विवेक मोहन की गेंदबाजी का। ओवर पिच गेंद, बाहरी किनारा, लेकिन गली पर फील्डर को बीट करते हुए गेंद, क्या दूसरा रन बनेगा? एक सिंगल पूरा किया, दूसरे के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज। जब तक थ्रो पहुंचता विकेट कीपर के हाथों में। ऑफसाइड पर एक शॉट की जरूरत थी और वो खेला भी था, लेकिन थोड़ा सा मिस टाइम, बल्ले के बीचों बीच नहीं लगी थी, ताकत वो नहीं लगी थी, थोड़ा सा पलवर में गली पर गेंद खड़ी हो गई थी, लेकिन फील्डर से दूर। और जब तक गेंद को फील्ड करते मिले 2 रन स्कोर के खाते में। 8 ओवर का मैच शुरू का 2 ओवर पावर प्ले का खेल। ऑप्टम से बाहर गेंद, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का। वाइड बॉल के साथ एक अतिरिक्त सिंगल और बढ़ गया स्कोर के खाते में। एफसी क्रिकेटर्स बिचौली क्रिकेट टीम सामने 130 का लक्ष्य है मैच को जीतने के लिए। 129 रन, शानदार बल्लेबाजी विवेक मोहनन 72 रन बनाए। क्या बल्लेबाजी की इस खिलाड़ी ने, लंबे लंबे छक्के लगाए, दूर दूर। शायद मौका जरूर बना, लेकिन बल्लेबाजी की भी दाद देनी पड़ेगी, बहुत अच्छी बल्लेबाजी की। सफल होकर खेला, गेंद थोड़ी सी हवा में, मिड विकेट बाउंड्री पर, डीप मिड विकेट बाउंड्री पर गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर। सिक्सर। 6 रन के लिए हमारे बॉल बॉयज आकाश दिखाई देते हुए कल काफी भरपूर काम किया है उन्होंने इस टूर्नामेंट के साथ, बॉल बॉयज के साथ, और इस बड़े शॉट के साथ। और एक ओवर का खेल समाप्त हुआ, यानी 3 ओवर समाप्त हुए, और 3 ओवर समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 33 लॉस ऑफ 5 विकेट, 33 रन 5 विकेट के नुकसान पर। थैंक यू डीजे, धन्यवाद। 3 ओवर समाप्त हुए। 3 ओवर के बाद टोटल स्कोर 33 रन 5 विकेट के नुकसान पर। सामने हर्षद मातोंडकर स्ट्राइक पर और खुद का दूसरा और टीम का चौथा ओवर जारी रखते हुए गणेश करंगुटकर एक बार फिर से अपने बॉलिंग बार पर। थोड़ा फील्डिंग में मैदान पर परिवर्तन दिखाई देता हुआ। ऑफ साइड पर एक डीप कवर पॉइंट बाउंड्री पर फील्डर, एक एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर फील्डर। ऑन साइड पर एक डीप लॉन्ग ऑन, एक डीप मिड विकेट। ऑन साइड पर एक शॉर्ट ऑन पोल, स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पर गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर। सिक्सर 6 रन के लिए। थैंक यू डीजे, बहुत ही बेहतरीन शॉट हर्षद मातोंडकर स्ट्राइक पर सामना करते हुए। ड्राइव का इस बार आगे निकलकर एक लोअर फुल टॉस, एक अच्छा शॉट डीप लॉन्ग ऑन पर फील्डर, गेंद को फील्ड करते एक अच्छा क्रिकेट, एक बड़े शॉट के बाद एक सिंगल बनाया। सामने साथी बल्लेबाज को आलम खान को मौका दिया बल्लेबाजी के लिए, जो खुद के व्यक्तिगत 9 पर बल्लेबाजी कर रहे। 13 पर 2 छक्के लगाकर हर्षद मातोंडकर जो नॉन स्ट्राइकर इन पर है। दूसरा ओवर खुद का, टीम का चौथा ओवर लेकर गणेश करंगुटकर सामने से दूर वाले छोर से अपने बॉलिंग बार पर स्कोर आगे बढ़ता हुआ टोटल पहुंचा 40 पर 5 विकेट के नुकसान पर। आने वाले आधे ओवर का खेल, इनिंग का अभी भी बाकी है। ऑन साइड पर मिड विकेट बाउंड्री पर गेंद और एक आसान सा मौका मिला।
लग रहा था पल भर में थोड़ी सी छोटी साझेदारी बन रही है मैदान पर, लेकिन उस साझेदारी को तोड़ा। राजेश फील्डिंग कर रहे थे मिड विकेट बाउंड्री पर। गणेश कोलगुटकर एक और सफलता अपने टीम को हासिल करते हुए और आउट होकर वापस छठे विकेट का पतन होता हुआ 40 रन 6 विकेट के नुकसान पर। ऑन साइड पर शॉर्ट ऑन पोल आते आते बहुत ही लाजवाब शॉट और गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर। सचिन गोवेकर आ चुके हैं और आकर पहली गेंद पर अपना इरादा स्पष्ट किया। और कभी कभी अटैक इज द बेस्ट डिफेंस और वो बात मैदान पर देखने को मिली। पहली गेंद पर छक्का लगाया, स्कोर पहुंचा टोटल 46, 46 रन 6 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर जारी है। गणेश कोलगुटकर दाहिने हाथ से ओवर द विकेट एक 15-16 कदमों के रनअप के साथ इस बार फिर ऑन साइड पर मिड विकेट बाउंड्री पर और एक लाजवाब शॉट 50 रन से आगे निकलती हुई बहुत ही शानदार 2 बड़े छक्के लगाते हुए खुद के व्यक्तिगत 12 पर बल्लेबाजी करते हुए सामने लक्ष्य 130 रनों का उसको जवाब देती हुई और स्कोर आगे बढ़ता हुआ टोटल पहुंचा 52 रन पर 6 विकेट के नुकसान पर। मैच समाप्त नहीं हुआ है। एक बड़ी साझेदारी, एक बड़ा ओवर अगर 20-25 रन का बन जाए तो मुकाबला बिल्कुल ऑन हो सकता है मैदान पर। क्रिकेट है, पहले ही भाकित करना थोड़ी गलत बात होगी क्योंकि अभी भी 4 ओवर का खेल बाकी है। ओवर पिच गेंद उड़ाया इस बार फिर से एक बार एक लंबा दूर का शॉट छक्का 6 रन के लिए बैक टू बैक तीसरा छक्का सचिन गोवेकर के बल्ले से 18 पर खुद के व्यक्तिगत और टीम का टोटल आगे बढ़ता हुआ और एक ओवर की खेल की समाप्ति होती हुई यानी 4 ओवर समाप्त हुए और 4 ओवर समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 58 रन। आने वाले अभी भी 4 ओवर का खेल बाकी है और आने वाले 24 गेंदों में 72 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी हो रही है मैदान पर। मुकाबला मैं जरूर कहूंगा अभी भी बाकी है इस मैच में क्योंकि कल के दिन में अगर बात देखी जाए तो जिस तरह से रन बने थे 2 मैच आखिरी ओवर पर चले गए थे जो दोनों मैच बड़े टोटल को देखने को मिले थे। ये भी मुकाबला है बड़े टोटल का 130 रनों का, लेकिन ये बल्लेबाज आकर बिल्कुल जो कि 3 लंबे छक्के लगाकर ये बात बोल रहा है कि मुकाबला समाप्त नहीं हुआ इस मैच का। चलिए एक बार फिर से जो कि 5वें ओवर की शुरुआत, गेंदबाजी में परिवर्तन, कमेंट्री बॉक्स में परिवर्तन। आज सुबह के सत्र में आइए माइक्रोफोन पर जुड़ जाते हैं श्याम कलंगुटकर के साथ। Thank you, Ashok sir. 58 for the loss of 6 wickets. 72 more required in the remaining 24 deliveries. That's a tall task. 18 runs per over. Need 3 maximums every over. Easier said than done. These two should hit them. Harshad Mathondkar along with Sachin Govekar in the middle, and with the ball it will be Arvind. Arvind Nemrekar starts off with the wide extras. In case if you have joined just now, then this is Bedka Trophy 2.0.
Yesterday it was Shritesh Lemon Sattari reaching the semi-finals, and 4 very good teams as well today. That's up in the air. Bowler settling underneath. Also the keeper. And taken by Shreyas Kadam. Safe pair of hands. And they're looking to get one more run. Chance of run out, not quite. And they will have a look. Maybe the television umpire will intervene if it is asked to them. Straight away, some bit of drama. Umpires will get close and just discuss how many fielders were there on the offside as well as on the on. Usually you need to have only 5 on the onside. If you are playing in tennis ball cricket or any form of cricket, you need only 5. The captain has just walked in. Some kind of miscommunication, confusion, and that has been sorted, and Harshad Matondkar is heading back to the pavilion. So another wicket dismissed, 58 for the loss of 7. Without any argument, without any bit of fuss, Harshad Matondkar quickly leaving the field, and that's really good to see. Good sportsmanship. Not really allowing any kind of controversy to get in, and that's really nice when you have such professional cricketers around. New man in, Latif Naik. 58 for the loss of 7. In fact, 59 for the loss of 7. Straight down the ground. And onto the side strain. Gets to work straight away. Doesn't try to hang around. Gets a maximum. .71 still required. In fact, 65 required now. 65 in 22. A man comes inside the 30-yard ring. And this time left alone, that will be wide. Extras. Again trying to bowl away from that reach of the right-hander. Left armer Arvind Nimrekar. Yes, again, that will be more wides, more extras. Shreyas Kadam just telling him not to try and bowl away. As this wind which is coming from behind us, which is just taking the ball in play, not allowing the batsman to try and hit through the wind, which will be a very difficult shot. Nothing much of pace that has been given by Arvind. All the batsman has to do is to generate some more power in manufacture the shots. Again full, this time driven over covers. Straight to the man and will be just 1. Just bouncing over Shreyas. Another single added brings Sachin back on strike. Previous over 3 deliveries and 3 maximums. And some big hits. Can he continue that? 62 in 21. Again left alone, that will be more wides, more extras. This over is just lengthening. All these games live on YouTube through tenniscricket.in. The second name of quality. The kind of production that we have and all the streaming done. Just crystal clear, just like water. Again left alone, again wide.
Suraj Govekar is getting very busy. Almost that column of the whites is filling up. "21 deliveries requiring 60. Again, not finding the middle of the blade. Just one. Down to the man from Keralam. Rightly mentioned by Badal sir. Kerala has just got his name changed to Keralam now. A very beautiful state, just like Goa. Oh, that's missed. Missed by the wicketkeeper. Looks like there is some bat involved in it. Indeed, indeed it is. A definite edge. Another single added. Just the maximum that has been scored in this over. Apart from that, all the wides and 2 singles. Score moves on to 72. 1 delivery left. 58 in 19 deliveries. Can he get a maximum? And again, make his team. Yes, he can. That is a humongous strike. And Dumba will get to work again. What a hit that. To end the over. 5 overs gone. 78 for the loss of 7. Requiring 52 in the remaining 18 deliveries. 3 overs left. 52 to win for FC Cricketers Bicholim. Left armour, the skipper, Sarvesh Naik, has come on to bowl from the basketball court end. Still requiring 52 in the remaining 18 deliveries. Latif, try and get as much a strike as possible to his partner. Got the ball back pretty quickly as well. Dumba and also one of our made that, just trying to give the ball back. Might also see Aniket Mandrekar on the screen as well, just passing by. Full delivery. Smashed it down the ground, will get one. Certainly a really good contest this between these two. As we prepare for the next game as well, Royal Innings Stars Bardes will take on Badshah Raju Levin, Banda Malvan. Nicely played. Straight to the man at a deep mid wicket. A bit of fumble, just one. One more added. You need to be very careful. Too much of sediments in that particular region. It might just pivot a bit. The ball might just evade. Need to be very careful. Again, full, missed. This is brilliant bowling. Bowling it very full, all the 3 deliveries. Right in the block hole. Officials in the middle, Rajesh Signapurkar and his partner, the very senior most, Vaman Mayekar sir. Again, trying to play through covers, but this time it has gone towards, gone for 4. Fumble from that fielder and gets a 42 years boundary. Girish on the boundary rope.
with all the mess. Score moves on to 84. 46 required now in 14 deliveries. These two deliveries very crucial. The run rate started at 17.33 and now has gone to 19.71. This has been turned around. No chance for that fielder. One bounce into the fence for 4. Again dealing in boundaries. Requiring now 42 in 13 deliveries. Nothing short of a thriller this game. As the spectators just try to come in more, will come in large numbers. A very happy birthday to Kaushik Pednekar and Pele de Silva. Down the ground, and that's 6 over the side screen. How powerful and how nonchalant. 36 will be required of the last 2 overs. And certainly we are in for a thriller. Last 2 overs left. 36 required to win for FC Cricketers Bicholim. Arvind has again come on to bowl in this penultimate over. Very crucial over this. 36 required to win in the last 12 deliveries. Bowled it full, smashed it down the ground. Some work to do for the fielder. Sarvesh. And that's gone for 4. Fumble between both those fielders, Sarvesh as well as and gone for a boundary. Fabulous start this. 32 required now in 11. Shreyash Kadam just losing his cool with that fielder. And that too, the skipper is down there at the long offense. Full delivery, that's wide, more extras. Last over 5 wides. This over has been the first wide now. Well, his mate here in the comm box has said that he bowls really well. Sometimes goes a bit wavered, and that's colossal. 6 more. A timely maximum that. And now requiring 25 in 10. 25 required to win. Well, this game is certainly providing you that jitters. Just 4 maximums required to win now. As far as FC Cricketers Bicholim are concerned. Who would have thought that 130 can be chased down? Well, these two in the middle showing their intentions pretty clear. Yesterday also we saw in the night 130 posted and couldn't quite be achieved by the Paranim team. But that was the night session. It becomes a bit difficult in the night. But in the day, any possibility. Wide range of shots as well from Sachin. He has looked in tremendous touch. 25 in 10. This time that will be wide. Extras. More extras. The bowler is under the pressure. Under the pump.
Can he try and escape the situation now? What does he try and do? Which kind of delivery does he have up against Sachin? Full toss. And that's 6 more. Again, half a dozen. Not holding back Sachin Govekar. 19 required in 9 deliveries. $18 runs required now. 18 in 9 deliveries. $18 required in 9 deliveries. Well, where this game has gone now. Again, try to smash that one. And again, a boundary. This is some scintillating batting display by Sachin Govekar and also Latif Naik. Partnership 57 of 15 deliveries. Target of 130. Currently 116 for 7. 14 required in 8. Surely now, FC cricketers Bicholim can't lose from here on. Unless and until they do some harakiri. 14 required in 8. 130 is quite comfortably being chased down, courtesy of some wavered and full bowling. Last 2 deliveries in this over. Full, and that's again huge. Looks like the ball is headed into the Ashok Vatika. Another 6. 8 runs required now in 7. And with that half century for Sachin Govekar, just 11 deliveries, 2 boundaries, 7 maximums. Take a bow, Sachin Govekar, the fastest of the Bedkar 2.0. Again goes into that area and on the bounce to the field. Will be just 1. So 7 runs required to win in 6 deliveries. Last over coming up and just 7 more to win for FC cricketers Bicholim. 1, 2, 3 for 7. Seven more required. Just 7. 7 धावांची गरज. फक्त 6 चेंडूत. आणि 3 गडी अजून शिल्लक. 123 for 7. Arvind, very expensive. 2 overs 49. Almost 50. Ninad has been given the ball from the far end. From the basketball court, and 7 more required to win. 7 in just 6 deliveries. Can we still have a twist in this game? Or are they FC cricketers just strolling towards that target? 1, 2, 3 for 7. 7 more required. Flat batted and 6. What batting, what precision. Some clean hitting by Sachin Govekar. He moves on to 59 of just 13 deliveries. 8 colossal hits with 2 boundaries. Taking his team home. Just 1 required. Scores are level. And that will beat with that boundary.
FC cricketers Petroleum have successfully chased down 130 with 4 deliveries to spare. We'll be back with the presentation ceremony downstairs. As only one name that has come in the picture, and why wouldn't it be Sachin Govekar with 63 of just 14 deliveries has taken the game at the scrub of the neck. 4 boundaries and 8 maximums to complete a superlative win for Petroleum. Badal Chaudhary sir will be there downstairs with the dignitary for the presentation ceremony. वेलकम दर्शन, ऑल द बेस्ट. मालवण संघ हजर झालाय. आमचा मित्रवर्य राजू खान यांच्या मालकीचा संघ. दुसऱ्या बाजूने उन्नी कृष्णन यांच्या मालकीचा रॉयल इनिंग स्टार बारदेस सुद्धा साथ दिली. जेल सोडले होते. पुढच्या मॅच साठी काही विशेष स्ट्रॅटेजी असेल? पुढच्या मॅच साठी तसं काही नाही, जरा बॉलिंग चांगली टाकायचं एवढंच आहे. आता काय सचिन बंड्या या टोपण नावाने तुम्ही प्रसिद्ध आहात. नेमकं हे नाव कसं काय पडलं आपल्याला? तसं काही नाही. मी जेव्हा छोटा होता तेव्हा माझा एक काका होता, त्यांनी कधीतरी नाव ठेवलं, मला पण माहिती नाही, एकदम छोटा होता मी, तेव्हापासून ते चालूच आहे. तेव्हापासून बंड्या चालू आहे आणि बंड्या अजूनही गरजतोय. बंड्या मॅन ऑफ द मॅच एवढ्या मोठ्या स्पर्धेत आमचा शापुरा किल्ला त्याच्यावर आहे. किल्ल्याच्या उंची एवढी उत्तुंग भरारी बॅटिंग मध्ये आपण घेतलात. कोणाला डेडिकेट करशील पुरस्कार? कोणाची आठवण येते? माझ्या मोठ्या भावाला, कारण आमचा बिझनेस आहे, मी कामाला जात नाही आणि आमचा मोठं फार्म आहे, बाहेरचं रेस्टॉरंट हे सगळं आहे. आणि भावाला एकदा सांगलं मी खेळायला जाऊ, तर मला कधी त्यांनी नाही असं म्हटलं नाही. तो जा, तुला जायचं हा ना जा, मग तो सगळं हँडल करतो. मी हे त्याच्यासाठी. सचिन गोवेकर यांनी आपला मॅन ऑफ द मॅच पुरस्कार आपल्या मोठ्या भावाला पुरस्कृत केलाय, डेडिकेट केलाय, समर्पित केलाय. खरोखरच असा मोठा भाऊ आपल्याला सर्वांना लाभावा. सचिन, जाता एकच प्रश्न, खूप ताकद प्रेशराइज शॉट आपण आपल्याकडून पाहिले, कुठून आली ताकद आणि काय राज आहे त्या काळ्या खुब्यांचं? नाही तसं नाही, मी हा माझा गेम हाच आहे, बॅटिंग सिंग तीच आहे. आणि काळ्या खुब्यांबद्दल? काळ्या खुब्याबद्दल माहिती नाही. काळ्या खुब्यांबद्दल आपण ऐकणार आहोत, पण सचिनने अजून एक मॅच गाजवावी यासाठी सचिन ऑल द बेस्ट. तर हे होते मिस्टर सचिन गोवेकर, मॅन ऑफ द मॅच. एफसी क्रिकेटर्स बिचोली जबरदस्त बॅटिंग, 14 चेंडू 63 धावा. आणि त्यानंतर पुन्हा एकदा कमेंट बॉक्स मध्ये दुसरी लढत रॉयल किंग स्टार बारदेस. आफ्टर लुझिंग टॉस द टीम इज गोइंग टू बॅट फर्स्ट. थँक्यू.